अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। और थोड़ी पटाखों की आवाज़ आ रही है, अगर आपको आवाज़ आती है तो उसे अवॉइड कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड के बारे में कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि अभी चैनल नया है, मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना रिंग लाइट है, ना ही तो स्टैंड है। तो मुझे हाथ में पकड़ के ही बनाना पड़ता है, ना ही तो मैंने कोई अपना पीछे का बैकग्राउंड ठीक किया, ना पर्दा लगाया है। तो प्लीज़ ठीक है, आप लोग वीडियो के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप लोग की कृपा रही, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो बहुत जल्दी मैं सब कुछ खरीद लूँगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी ये है कि एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ जाते हैं। उनमें से किसी के पास भी टिकट नहीं होती है। और जब वो लोग चढ़ जाते हैं, वो लोग बहुत बदतमीज़, बहुत शरारती लड़के होते हैं। तो कहते हैं चलो सफ़र करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे चढ़ के जिस डिब्बे में वो चढ़े होते हैं, उस डिब्बे में एक बुजुर्ग आदमी भी बैठे होते हैं। उनके साथ कोई नहीं होता है, वो अकेले सफ़र कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक लड़के को मस्ती सूझती है। वो बोलता है चलो चलो आज क्या करते हैं, ट्रेन की चेन खींच देते हैं। जैसे जंगल में ट्रेन पहुंच जाएगी, वहां पे हम लोग चेन खींच देंगे। तो सारे लड़के बोलते हैं कि लेकिन उसके लिए तो फाइन देना पड़ेगा, अगर हम लोग चेन खींचेंगे तो उसका तो जुर्माना है। तो वो लड़का बोलता है ऐसा करते हैं, हम लोग सब लोग 500-500 रुपए मिला करके एक के पास रखा देते हैं। जैसी कोई टीटी आएगा या कोई भी कर्मचारी आएगा, तो उसको हम लोग ये 6,000 दे देंगे। 12 लड़के थे, तो सबने इकट्ठा किया पैसे, 500-500 रुपए, 500-500 की नोट, और एक लड़के के पास रखा दिया। तो उसके बाद वो लोग चेन खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लड़का बोलता है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो बुड्ढा बैठा है ना, इसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारी मस्ती भी पूरी हो जाएगी। तो सारे लड़के एग्री कर लेते हैं, हाँ हाँ, ये बुड्ढे के साथ को तो कोई नहीं है, ना ही तो कोई साथ देगा इसका, ना ही तो कोई गवाही देगा, हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो लोग चेन खींच देते हैं और सारे रेलवे के कर्मचारी आ जाते हैं। सबको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो जल्दी से वो लोग आ जाते हैं और उन लड़कों के पास आकर के पूछते हैं कि ये चेन किसने खींची है। तो जो 12 लड़के होते हैं, सारे के सारे वो बुजुर्ग आदमी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि इस बुड्ढे ने खींची है, हमारे मना करने के बावजूद भी इस बुड्ढे ने चेन खींची है। तो वो बुजुर्ग आदमी तो ये सब बैठे देख ही रहे थे काफी देर से। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपने चेन क्यों खींची, तो वो बोलते हैं कि देखिए ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे पैसे छीन लिए हैं और चेन भी इन्हीं लोग ने खींची है। ये मेरे पैसे लेके भागना चाहते थे चेन खींच के, लेकिन आप लोग उससे पहले आ गए। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं, तो उन्होंने बोला 6,000 रुपए हैं। सारी 500-500 की नोटें हैं और उस लड़के के पास हैं जिनके पास रखाया था ना उन लोगों ने, उन्होंने उसको ही इशारा करके बताया कि इस लड़के के पास मेरी नोटें हैं, सारी 500-500 की है, 6,000 है। तो जब चेकिंग करी उन लोगों ने, तो ऐसा सच निकला, क्योंकि वो लोगों ने शर्त के पैसे तो सारे वो लड़के के पास रखाए थे, सारे 500-500 के नोट भी थे। तो उनसे पैसे छीन करके उन लड़कों से उन बुजुर्ग आदमी को दे दिया जाता है। तो उन लड़कों के हाथ क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि उनका पैसा भी चला गया, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनकी इंसल्ट भी हुई, सब कुछ उनका सारा नुकसान हो गया। तो इस कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि आप बुजुर्ग आदमी से तजुर्बे में नहीं जीत सकते। जितना तजुर्बा उन्हें है जिंदगी का, वो किसी को नहीं हो सकता। उन्हें मतलब हर बुजुर्ग की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बुजुर्ग अपनी आधी जिंदगी जी चुके थे, उन्हें सारे जिंदगी के दांव पेच पता थे, वो हर मुकाम से गुजर चुके थे, हर हालात से गुजर चुके थे। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने से बड़े इंसान से तजुर्बे में नहीं जीत सकते हैं। तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है, सारी जिंदगी में हासिल होता है। वो जवान लड़के, उन्होंने उनको लगा कि ये बुढ़ा है, इसको क्या आता होगा, ना ही तो कोई इसका सफाई देने वाला है, ऐसा नहीं था। ये लड़के ये भूल गए थे कि इनके पास तजुर्बा है। हो सकता है इनके दिमाग में कोई और प्लान चल रहा हो, और ये सच भी हुआ, उनके दिमाग में कुछ और ही प्लान था, क्योंकि वो तजुर्बेकार थे। तो आप किसी से भी तजुर्बे में नहीं जीत सकते हैं, ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी बड़े से बहस करने से पहले इस बात को ध्यान रखिए कि आप उनसे नहीं जीत सकते, उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है। जो हमारे माँ बाप कहते हैं हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वो उस मुकाम से गुजर चुके हैं। वो भी कभी 18-20 साल के रहे होंगे, इसलिए उन्हें ये तजुर्बा है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ स्टोरी आप लोग को समझ में आई होगी, और इसी के साथ अलविदा अलविदा लेती हूँ। और ये पटाखों की आवाज ना इतनी ज्यादा आ रही कि मुझे इरिटेशन हो रही है। मतलब मेरे अल्फाज थोड़े बहके जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।